गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आज की हमारी जो क्लास है वो 3.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन 4 के बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज है। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाई नो रेडियन, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। बच्चे बोल रहे थे सर इससे आगे हमें क्वेश्चन नहीं बने, तो वो बना के दिखाते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ बेटा। देखो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 का होता है, सब कुछ क्लियर है। ए बी और सी, सबको पता है कि एक कोण 90 का होता है। तो बाकी बचे ये दो कोण, अगर एक को आप x मान लोगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। बाकी के बचे हुए दो कोणों का जोड़ कितना होता है 90। भाई 90 तो इसका हो गया, इन दोनों कोणों का जोड़ भी तो 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180। अगर इसको x मानना जाए तो इसको क्या होगा 90 माइनस एक्स। तो डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स, तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें क्या देखा है भाई, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल। दो एक्यूट एंगल है, एक है बेटे 90 माइनस एक्स और दूसरा क्या है माइनस का एक्स। इन दोनों का डिफरेंस, भाई दो एंगल है हमारे पास, एक है 90 माइनस एक्स, दूसरा है एक्स। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास पाई बाई 9 रेडियन। पाई बाई 9 रेडियन हमारे पास ये डिग्री है। तो क्यों ना मैं इस पाई बाई 9 रेडियन को भी डिग्री बदल दूं। पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी रेडियन को डिग्री बदलने के लिए क्या करते हैं 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 20 डिग्री। तो पाई बटे 9 रेडियन को मैं लिख सकता हूं 20 डिग्री। क्या है 90 माइनस एक्स माइनस 2x बराबर 20। इस माइनस 2x को बराबर से पहली तरफ ले जाओ, क्या हो गया प्लस 2x बराबर में 90 माइनस 20। 2x बराबर में कितना बचा 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या बची 70 बटे 2, कितना आ गया 35 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू, आपकी x की वैल्यू आएगी 35 डिग्री। तो ये हमारा आंसर। तो सबसे पहले आपको देखा भाई, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाई 9 रेडियन, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। तो आपको क्या है कि देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटे एक कोण 90 का है, तो बाकी के दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा 90। अगर फर्स्ट एंगल को मैं x मानूं, लिख लेना, इफ फर्स्ट एक्यूट एंगल मेरा x है, फर्स्ट एक्यूट एंगल इज x माना, लेट कर लो, चलो लेट फर्स्ट। तो सेकेंड एक्यूट एंगल क्या जाएगा दूसरे वाला, वो क्या जाएगा उसमें 90 माइनस एक्स। अब इन दोनों कोणों का डिफरेंस 90 माइनस एक्स माइनस का x बराबर 20। सॉल्व करने पे कितना आया x की वैल्यू 35 डिग्री। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे क्या आया कि हमारे पास x की वैल्यू नहीं 35। फर्स्ट एंगल क्या आ गया 35। तो सेकंड एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस 35, कितना आ गया 10.5 55 डिग्री। तो दो एंगल हमारे आगे, एक 35 डिग्री तो दूसरा 55 डिग्री। तो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ऐसी सिक्स्थ है, आप क्वेश्चन रीड करोगे अपनी बुक में। एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हुज एंगल्स टू ईच अदर आर इन द रेशियो। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों कोणों का रेशियो दे रखा बेटा ए बी सी, कुछ ऐसे दे रखा 1:2:3। तो एंगल निकालते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है कि भाई 1:2:1। तो लेट एंगल ए की वैल्यू क्या जाएगी 1x, बी की वैल्यू क्या जाएगी 2x, 3c की वैल्यू क्या जाएगी 3x। मुझे पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180, क्योंकि वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180।
कितना आ गया 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया 30 डिग्री। तो 2x की वैल्यू क्या जाएगी 2 गुना में 30 कितना है 60 डिग्री। तो 3x की वैल्यू क्या जाएगी 3 इंटू में x 30 तो आप कितना गया 90 डिग्री। तो मेरे तीनों कोण कितना आ गया 30, एक 60 और एक 90। इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP द ग्रेटर ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट भी है, तीन कोण एंगल जो दे रखे हैं वो AP में है। तो ट्रायंगल के तीनों कोण AP में कैसे लिखते हैं A माइनस डी, एक A और एक A प्लस डी। यदि तीन एंगल है यहाँ पर बेटा ABC और तीन टर्म को मुझे AP में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा A माइनस डी, A और A प्लस डी। एक एंगल को मैंने A माइनस डी माना, एक को मैंने A माना और A प्लस डी मेरा ग्रेटेस्ट एंगल है। अब ये दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट कितना है, ग्रेटेस्ट मतलब A प्लस डी वो मैंने रखा है 90 डिग्री। अब मुझे पता है कि ये तीनों कोण मेरे AP में है और अगर तीनों कोणों का जोड़ करूं तो कितना आएगा 180। तो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A माइनस डी प्लस A प्लस डी बराबर 180। यहाँ पर D से D कैंसिल हो गया, 3A इक्वल टू 180 और A इक्वल टू 180 अपॉन में 3 कितना आ गया 60 डिग्री। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई A प्लस डी इज इक्वल टू रखा है मुझे 90। तो यहाँ पर अगर मैं A की वैल्यू रख दूँ 60 प्लस में D बराबर 90 तो D का मान क्या आएगा 90 माइनस 60 कितना आ गया D का मान 30 डिग्री हमारे पास। तो सभी के एंगल आ गए हमारे पास में। तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया, फर्स्ट एंगल A माइनस डी यानी कि A की वैल्यू कितना है 60 माइनस 30 कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो हमारा A ही है इसका मतलब 60 डिग्री। और थर्ड एंगल क्या दिखा है हमारे पास में, वो ग्रेटेस्ट एंगल 90 दिखा है। थोड़ी गलती कर दी हमने थोड़ी सी, ग्रेटेस्ट ऑफ बीइंग 80 देखा 80 मतलब 80 है तो A प्लस डी बराबर 80 लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे 80। तो D की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 80 माइनस 60 20 डिग्री। फर्स्ट एंगल 60 माइनस 20 40 कितना आ गया 40 डिग्री। दूसरा 60 और तीसरा क्या रखा हुआ है 80 दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 7 नोट कर लीजिए इसे। अब द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब की बात क्वेश्चन 7वें में एक क्वाड्रिलेटरल है ABC और D। क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं और ये कह रहे हैं चार एंगल हमारे AP में है। आर एंगल आर AP में है तो AP में जब चार टर्म होती है तो कैसे मानते हैं हम A माइनस 3D, एक को मानेंगे T1 को एक को A माइनस D, दूसरे को A प्लस D और तीसरे को A प्लस में 3D। इफ अगर मुझे चार एंगल या चार टर्म AP में लिखना पड़े तो मुझे ऐसा लिखना होता है A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या है डबल द लीस्ट, वो लीस्ट एंगल का 2 टाइम्स है। एक कंडीशन ये है हमारे पास। फाइंड द एंगल्स इन रेडियन, सभी को रेडियन निकालना है। तो एक तो मुझे पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चार कोणों का जोड़ कितना था 360 डिग्री। तो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में इन सबको जोड़ के कितने बराबर कर दूंगा 360। A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना हो गया 360। वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। माइनस 3D से प्लस 3D कैंसिल, प्लस D से माइनस D कैंसिल। A कितना आ गया 4A बराबर 360 डिग्री। तो
ए की वैल्यू क्या आएगी 360 डिवाइड बाई 4 कितनी आई 90 डिग्री हमारे पास ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मेरी 90 डिग्री हो गई, बाकी के तीनों एंगल भी हम निकाल लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल बराबर टू ऑफ लीस्ट। ये मेरा लीस्ट है और ये मेरा ग्रेटेस्ट है, तो जो मेरा ग्रेटेस्ट एंगल है ए प्लस 3d वो 2 टाइम्स है मेरा लीस्ट का। लीस्ट क्या मेरा ए माइनस 3d, ए माइनस 3d क्या आया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 60। यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये सब चीजें हमने सॉल्व की तो क्या आया, a को पहली तरफ ले जाओ, 2 क्या आया a माइनस 2a बराबर माइनस 60 माइनस 3d। माइनस का a बचा और माइनस का 90, माइनस माइनस प्लस हो गई तो a की वैल्यू क्या बची 9, d का मान हमारे पास क्या लिखा है, a का मान क्या लिखा है 19, तो 9d बराबर 90, तो d का मान कितना आ गया जी 90 अपॉन में 9, d का मान 10 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। तो हमारे साथ क्लियर हो जाएंगे। अब फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट एंगल, यहाँ लिखते चले जाओ फर्स्ट एंगल क्या है a माइनस 3d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 90 माइनस d की कितनी है 10, 90 में से 30 गए तो 60 डिग्री फर्स्ट एंगल। सेकंड एंगल क्या है a माइनस d, तो a 90 माइनस d की वैल्यू 10 डिग्री कितना आ गया जी 80 डिग्री आंसर आ गया। थर्ड एंगल क्या हो जाएगा जी a प्लस d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कितना है 90 प्लस में d की वैल्यू कितनी है 10, 100 डिग्री हो गया। और फोर्थ एंगल सबसे बड़ा एंगल कितना आ जाएगा जी a प्लस 3d, a की वैल्यू 90 प्लस में 3 गुना में 10 तो 120 डिग्री हमारे पास। तो ये सभी एंगल आ गए 60, 80, 100 और 120। तो हमारे पास क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि चारों एंगल में निकाल लिए हैं। ये सभी एंगल मुझे रेडियन में कन्वर्ट करने हैं, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास जो रखे बेटे जैसे पहला एंगल 60 डिग्री है तो कैसे करेंगे पाई बटे में 180 कितना आया 006, तो पहले का आंसर आ गया पाई बाई 3। दूसरा आया मेरा 90 डिग्री या 80 डिग्री, इसे कैसे बदलेंगे 80 गुना में पाई बटे 180 कितना है 0 2 चौका 8 2 9 18, ये आ गया 4 पाई बटे 9 रेडियन। तीसरा देखा आया मेरा आंसर 100 डिग्री, तो 100 डिग्री कैसे आ जाएगा 100 गुना में पाई बटे 180, या क्या 0 से 0 कैंसिल 2 पंजे 10 2 9 18 5 पाई बटे 9 हमारे पास। तो ऐसे ही हमारे पास लास्ट 120 डिग्री, 120 डिग्री कैसे आ जाएगा 120 गुना में पाई बटे 180, 6 दूनी 12 6 × 18 सीधा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं सभी एंगल को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये सब डिग्री में आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि भाई एक क्वाड्रेटर के 4 कोण दे रखे हैं, तो आप ये बताइए कि सभी एंगल्स को निकालना है। तो मैंने तो इसमें तो केवल लीस्ट पूछा था, मैंने सभी बता दिया है, सभी एंगल्स का आंसर क्या आएगा ये आएंगे। तो ये सब कंडीशन समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है find the magnitude in radians and degree of the interior angle of a regular pentagon। डिग्री इंटीरियर एंगल बताना है। एक रेगुलर पेंटागन है, 8th क्वेश्चन, एक रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन आपको उसका इंटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर एंगल क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड इंटीरियर एंगल इन रेडियन, रेडियन बताना है। रेडियन में और डिग्री में भी, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रेगुलर पेंटागन का मतलब है उसमें 5 साइड हैं, कितनी हैं 5 साइड।
तो सबसे पहले मुझे पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है भाई 360 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स। यहां पे आप देख रहे हो 360 बटे में टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंटागन है तो 5 5 से 35 5 72 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल वो क्या हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर है सो एंगल बराबर होंगे 180। अगर आपको कोई एक एंगल मान लो ऐसे देखा है, ये आपको 72 है, तो अंदर का कैसे निकाल लोगे, लीनियर पेयर 10th क्लास में पढ़ा, इससे पहले पढ़े थे आपने कि टोटल ही तोड़ दोनों लीनियर एक्सटीरियर इंटीरियर कितना होता है 180 माइनस 72 कितना बना ली, 10 में से दोगे तो 8 और यहाँ 0 108 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है। इसे रेडियन, ये तो डिग्री में आ गया, रेडियन किस बदलेंगे 108 गुना में पाई बटे 180। यहाँ पर आपने काटा इसको 2 पंजे 10 2 चौका 8 गुना में 18, 2 से 27 बार, 2 से 45 बार, 3 से 15 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो कितना आ गया 3 पाई बाई 5 हमारे पास टोटल। ऐसे क्वेश्चन 40 सेकंड है वो कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाओ। तो एक रेगुलर इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, एक्सटीरियर निकाल लिया तो इंटीरियर निकालिए, एक्सटीरियर का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन देखा है 9th, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर 5:4। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर 5:4। नंबर ऑफ साइड्स देखें 5:4 करके, दो रेगुलर पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 5:4 देखा है। तो आप यहां देख रहे हो कि द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर 5:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल क्या देखा है जी 9 डिग्री, क्या देखा है 9 डिग्री एंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ यहां निकालना नंबर ऑफ साइड्स टू रेगुलर पॉलीगॉन, दो रेगुलर पॉलीगॉन का रेशियो दे रखा है 5:4। तो यहां निकाल सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल, अभी क्वेश्चन निकालना डिफरेंस बिटवीन द एंगल, तो बोलना है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो उन पॉलीगॉन्स की साइड क्या होगी ईच। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है ढंग से दोबारा समझ लो। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन 5:4 दे रखा है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 90 डिग्री हमारे पास में। डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। क्या फाइंड करना है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। उन पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ साइड्स बताइए, ये क्वेश्चन है। तो करते हैं हमें पॉलीगॉन्स की, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा पॉलीगॉन का, ईच एक्सटीरियर एंगल 5:4 कैसे रीड करेंगे 5x और 4x। तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 बटे में साइड्स क्या हमारी 5x और फर्स्ट पॉलीगॉन। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा इसका, इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं भाई, इसको किस में से घटा देंगे 180 में से, 180 माइनस 360 बटे 5x। अब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगॉन, दूसरा पॉलीगॉन है उसकी एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे 360 बटे में साइड्स कितनी है 4x बटे 4x। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, इसका भी इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा भाई 180 माइनस में 360 बटे 4x। अब इन दोनों पॉलीगॉनों का डिफरेंस दे रखा है आपको 9 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे 180 माइनस 360 बटे में 5x माइनस में 180 माइनस 360 बटे में 4x
इज इक्वल टू क्या लिखा है 9 डिग्री, 9 डिग्री का डिफरेंस, ये हमें 9 डिग्री। अब हमें देखो क्या है कि 180 माइनस 5x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 360 बटे में 4x बराबर 9। यहां पे हम क्या देख रहे हैं 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। 360 देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस 300, यहाँ पे क्या प्लस 300, तो इसका एलसीएम ले लिया, 360 कॉमन ले लिया, क्या बचा माइनस 1/5x प्लस में 1/4x, एलसीएम आ गया 20x का स्क्वायर, 5 से माइनस 4x बाहर गया, 4x से प्लस 5x बाहर गया बराबर 9, 360। तो क्या बचा 360 को पहले तरफ ले जाएंगे, x बटे में 20x का स्क्वायर बराबर में 9 बटे में 360, कितना गया 1/40। ये कैसे कट गया, क्या बचा 1/20x बराबर 1/40, 20 से कट गया 2 बार, तो बेटे x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स एक है 5x, तो क्या हो गया 5 इंटू 2 कितना गया 10, सेकेंड में है 4x, तो क्या आ जाएगी 4 इंटू 2 कितना गया 8। तो ये हमारे पास दोबारा देखिए भाई, हमारी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 5:4 रेगुलर पॉलीगॉन है और डिफरेंस है 9 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या निकालते हैं 360 बटे 5x, इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 माइनस 360 बटे 5x डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल सेकंड पॉलीगॉन का, इन दोनों का डिफरेंस 9 डिग्री। तो सॉल्व कर दिया बस केवल कैलकुलेशन एलसीएम लेकर के। तो हमारा यहाँ पर टोटल साइड क्या हुई, तो हमारी साइड्स एक है 10 और एक दूसरे की है 8। तो ये नोट कर लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, देखिए 10वां, दूसरा क्वेश्चन है सो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन्स बना हुआ है। सो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द मिनट हैंड गेम ऑफ ए वॉच गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट on the hour hand in a minute कि 1 मिनट के अंदर आवर वाली सुई जो हमारे पास होती है 1 मिनट के अंदर, ये देखिए ये मेरी मिनट वाली सुई मान लो और ये मेरी आवर है, ये मिनट सुई है मिनट वाली और ये मेरी आवर वाली सुई है। तो 1 मिनट के अंदर ये हमारी 5 डिग्री 30 मिनट का एंगल लीड कर लेती है, उसको शो करना आपको कैसे। तो सबसे पहले मिनट वाली सुई करते हैं। तो मिनट वाली सुई है हमारे पास, वो कितने मिनट में एक पूरा रिवॉल्यूशन कवर करती है 300, आपको पता है कि पूरे 12 घंटे में कितना टाइम करती है 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं एंड 12 आवर, नहीं मिनट वाली सुई तो 60 मिनट में, इन 60 मिनट कवर एंगल, कितना एंगल कवर कर लेती है 360 डिग्री। मिनट हैंड वाली सुई पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती, कितना टाइम लगाती है बेटा 360 डिग्री यानी कि 60 मिनट लगाती है, पूरा 1 मिनट में। इन 1 मिनट कितना एंगल कवर करेगी 360 बटे में 60, कितना आ गया 6 डिग्री। अब देखो हावर एंड वाली, हावर एंड
तो मिनट हैंडी, हावर हैंड। घंटे वाली सुई तो क्या देखते हैं, एक हावर हैंड वाली कितना टाइम लेती है, 12 हावर में, 12 हावर में, जिसका मतलब क्या है 12 गुना में 60, 720 मिनट में कवर, कितना कवर करती है 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना कवर करेगी 360 बटे में 720, हाफ डिग्री, हाफ डिग्री। अब ये दोनों कि इन दोनों का जो डिफरेंस है मिनट हैंड का और हावर हैंड का वो 5 डिग्री 30 मिनट है। बिल्कुल अगर मैं 60 डिग्री में से हाफ डिग्री माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर 5.5 डिग्री, जिसे मैं क्या ले सकता हूँ पूरा 5 डिग्री, और हाफ डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो कितना बनेगा हमारे 30 मिनट। तो क्या बन गया 5 डिग्री 30 मिनट का लीडिंग वॉच करती है। तो ये पहले हमने ये देखा कि भाई एक मिनट वाली, मिनट हैंड वाली जो सुई है वो एक मिनट में कितना एंगल कवर करती है 6 डिग्री का। हावर हैंड वाली जो सुई है वो एक मिनट में कितना एंगल कवर करती है हाफ डिग्री का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, 5 सही 1/2 डिग्री। तो 5 डिग्री कंप्लीट, और उससे हाफ डिग्री को मैंने मिनट में बदल दिया, मल्टीप्लाई कर 60 से करके, तो 5 डिग्री 30 मिनट हमारा पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of diameter 2 cm by an arc of length 22 cm। तो हमारे पास क्या है find the degree measure of the angle subtended, find the degree measure of the angle subtended center of circle of diameter, डायमीटर क्या लिखा है डायमीटर 200 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या है 200 डिवाइड बाई 2 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी 22 सेंटीमीटर यानी एल। हमें थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू, तो बिल्कुल थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इजकल टू एल बटे में आर। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है 22, आर की वैल्यू कितनी है 100। तो हमने ये वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे 11/50। जब आंसर आता है वो डायरेक्टली रेडियन में आता है, रेडियन में। ये जो मेरे पास आया है इसको बोल रहा है कन्वर्ट करो इन डिग्री में भी, बताओ डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर दो बेटे। कैसे करते हैं 11/50 डिग्री कैसे निकालते हैं 180 बटे में पाई। जब एक रेडियन को डिग्री में बदल जाता है तो यही करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 11 गुना में 18 बटे में पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 पहुंचेगा ऊपर, 11 से 2 बार 2 नाम 18, तो 963 डिग्री सीधा आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी है, आपका केवल थीटा पूछा गया था, ये आपका आर है और ये आपकी लेंथ ऑफ आर है एल। आपको एल पता और आपको आर पता, आपको निकालना क्या था थीटा निकालना था आपको, तो ये सब चीज हमने निकाल दिया क्लियरली। 11/50, अब मिस्टेक आंसर आ गया 180 बटे पाई, 11 ग्राम में 18/50, ये 5 का 5 बराबर रहेगी बेटा, ग्राम में 5 इसे भूल गया हम, तो क्या है 63/5, 63/5 डिग्री, इसे सही तरह बदलो, 5 से भाग किया तो 12 सही 3/5 डिग्री, तो 12 डिग्री पूरा और बचा 3/5, उसको डिग्री को रेडियन बदलने के लिए ग्राम 60, 5 से गया पूरा 12 बार, तो 12 डिग्री 36 मिनट हमारा पूरा आंसर आ गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
तो रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखा ए वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट, ए वायर 121 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है 121 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल, इसको बेंट किया गया है और एज इज आर्क ऑफ सर्कल, इसको बेंट करके एक सर्कल की एज ए आर्क बना दिया गया है। आर्क मतलब यहां से यहां तक, जैसे ये आर्क बना दिया ऐसे बेंट हो आर्क ऑफ सर्कल। और रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है 80 से 180 सेंटीमीटर। फाइंड इन डिग्री, आपको थीटा निकालना है, फाइंड थीटा, वो भी डिग्री में, एंगल से रिलेटेड तो बाय है, ये है हमारे पास। तो आपको ये चीज रखी है। और लेंथ ऑफ आर्क 121 सेंटीमीटर की जो लेंथ ऑफ आर्क है, वो जो सर्कल का एज ए लेंथ ऑफ आर्क बना दिया, यानी ये लेंथ 121 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इस वायर को एज ए लेंथ ऑफ आर्क बना देगा इस तरह से। थीटा निकालना आपको और पता, तो सब कुछ पता है आपको। थीटा कैसे निकालते हैं, L बटे में R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L 121, R की वैल्यू कितनी है 180 सेंटीमीटर, 180। ये आंसर आता है रेडियन में, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं ऐसे डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये रेडियन में है, किसमें है ये आंसर रेडियन में। तो 121 बटे 180 को आपको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 पाई, 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, 180 से 180 कटा, 121 बटे पाई को बदल लिया 22 बटे 7, 7 ऊपर हो गया, 11 से 11 बार, 11 से 2 बार, तो कितना आ गया 77 बटे में 2 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 दिया 6, 38 सही 1 बटे 2 डिग्री, जिसका मतलब क्या है पूरा 38 डिग्री और 30 मिनट, 38 डिग्री और 30 मिनट। क्वेश्चन क्लियर है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको आर पता है, इसमें आपको थीटा निकालना है, क्योंकि एल पता आपको 121, तो आपको सिर्फ थीटा निकालना है। और क्वेश्चन 13वां, A cow is tied to a post by a rope 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए मान लो ये हमारी एक गाय बंधी हुई है, ये रोप ऐसे इस तरह से, आप दोनों देखिए ये होता है यहाँ पर। A cow इस टाइप पे पोस्ट बाय रोप 30 मीटर लॉन्ग, रस्सी की लंबाई कितनी है 30, यानी रेडियस की वैल्यू दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। इफ द कार मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार विल इट गो व्हेन द रोप हैज ट्रेस्ड एन एंगल। थीटा की वैल्यू दे रखी है 105 डिग्री, तो साफ साफ दे हुआ थीटा है आपका 105 डिग्री। फाइंड करने का आपको L लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये L निकालनी है आपको बस। तो सीधे सवाल है हमारे पास में, यहाँ R पता है, थीटा पता है, L निकालो, फाइंड L। तो मुझे पता है इस थीटा को सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 105 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं पाई बटे 180। यहाँ 5 से 2 बार गया, 5 से 1 बार गया, 5 3 15 5 6 30, 3 7 31, 3 से 12 बार, तो कितना गया 7 पाई बटे 12, 7 पाई बटे 12 मेरे पास ये आपका थीटा रेडियन में। तो थीटा L का फॉर्मूला थीटा इक्वल क्या होता है L बटे R, तो यहाँ L की वैल्यू क्या आएगी थीटा R, थीटा डॉट R, और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 7 पाई बटे R गुना में आपकी वैल्यू क्लियरली कितनी है यहाँ पर R की 30, 2 से कटा 15 बार, 2 से कटा 6 बार, 3 बार, 3 से 2 बार, 35 पाई बटे 2 रेडियन हमारे पास एंगल आ गया। चाहो तो पाई को इनपुट कर दो, 35 बटे 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बटे 7, 7 से 5 बार, 102 से 11 बार, कितना गया 55।
एल की वैल्यू कितना है कि 55 डिग्री 55 मीटर हमारे पास में। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बाकी क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही लगाना। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, आपका यही वे ऑफ प्रोसेस है करने का। तो मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। तो 13, 14, 15 अब 2 ही क्वेश्चन जो आप रह रहे हैं तो वो करके देखना। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो हम आपको वो समझाएंगे, आप पर्सनली डाउट्स में पूछ सकते हैं। तो ये इस प्रकार के वे में सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, तो आपका क्लियर होना चाहिए टोटल कंप्लीट। थैंक यू।